लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आज बिहार जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और आज के इस प्रेस वार्ता का संबोधन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार करने वाले हैं। साथ में निहोरा प्रसाद यादव हैं, प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं। तो क्या कुछ जो है इस प्रेस वार्ता में वो कहने वाले हैं, आइए आपको सीधा हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। आरजेडी को लेकर जो बातें कही कुछ खास क्षेत्रों में हम तो है हेलो अभी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ ये बताया कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि, जो विकास की योजनाएं हैं, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान नीतीश कुमार जी के रूप में बिहार की जनता देखती आई है। और शायद इसीलिए 2009 में आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे इसकी कॉपी आपको दिखा दी जाए, देखने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। इस ग्राफिक्स में देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का व्यापक प्रतिनिधित्व बिहार के सभी संसदीय क्षेत्रों में 2009 में आपको दिखेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कुछ क्षेत्रों में, आप अगर जो गहरे ग्रीन का जो ये आप देखें अगर, तो पता चल जाएगा कि इनका जो प्रभाव का जो दायरा है कुछ सीटों पर वहां था और उसे भी 2014 में वो कायम नहीं रख पाए। 2014 में इनके प्रभाव का स्वरूप ये बनता चला और 2019 में ये पूरी तरह से इनका सफाया हो। 2019 में लोकसभा चुनाव में इनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। अब देखिए इस ग्राफिक्स का जो 2024, इसे आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड, आप बिहार के हर कोने में हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं, हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिस जीत को लेकर इतने भुनाने की कोशिश हो रही है, उनके 4 उम्मीदवार और एक खास इलाके में वो आपको दिखेंगे, अगली बार वहां भी नहीं दिखे। वोटों के प्रतिशत को लेकर के उन्होंने दावा किया और संख्या को लेकर के उन्होंने 1 लाख वोट से ज्यादा हासिल, 1 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने का दावा किया, जबकि 23 उम्मीदवार उनके लड़े और उन्हें 81 लाख वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड केवल 16 सीटों पर लड़ रहा था और हमें 80 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि उनके वोट प्रतिशत का सवाल हो, उम्मीदवारों को जो अलग अलग क्षेत्रों में मिले जो वोट हैं, और उसके बाद एक भ्रामक बात उन्होंने कही कि हम कुछ मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं। ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार का जो फासला है वो 1 लाख वोट से ज्यादा है। और बिहार में सबसे कम वोट लाने वाला अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। और ये शर्मनाक प्रदर्शन पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में उनके एक बयान की वजह से अति पिछड़ों का न केवल अपमान हुआ, उनके उम्मीदवार को 27,000 के वोट। अब देखिए परिस्थितियां क्या है। एक तरफ एक करिश्माई नेता जिन्होंने कभी परिवार को प्रश्रय नहीं दिया, 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, बिहार में आधारभूत संरचना से लेकर हर घर बिजली, हर घर पीने का पानी और शराबबंदी से लेकर पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से लेकर जो समावेशी विकास के जितनी योजनाएं रही और जो आखिरी के जिन 17 महीनों का ये क्रेडिट ले रहे थे, इसने कई कालजयी निर्णय नीतीश कुमार जी के कार्य के नेतृत्व में दिए, राज्य को समर्पित हम लोगों ने किए, जिसमें जातीय सर्वे से लेकर बिहार का जो आरक्षण का फॉर्मूला है, 5 लाख नौकरियां और 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होता।
और सबसे दिलचस्प बात है कि वो सबके क्यों है, वो सबके क्यों है ये स्वीकार उनके विरोधियों को भी करना पड़ता है। शराबबंदी पर बिहार में सर्वसम्मत निर्णय, जातीय सर्वे पर सर्वसम्मत निर्णय, नौकरियों को लेकर पूरे बिहार में हर्ष का वातावरण। और मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति बिहार में पिछले 20 वर्षों के कालखंड को अगर छोड़ दे तो कभी नहीं है। इसलिए वो सर्वकालीन है, सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो लोग आज उनको अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह की बातें कह रहे हैं, उन्होंने न केवल नीतीश कुमार जी का अपमान किया, उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया। इसलिए कि जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर है। अब मैं आग्रह करूंगा निहुरा प्रसाद यादव जी से कि वो रोशनी करें। यादव का जाना क्या महज संयोग है या फिर कोई बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश है, परसेप्शन खराब किया जाए? दिल्ली में बैठक है, क्या ये चल क्या रहा है? कि ये महज संयोग है, लेकिन तेजस्वी यादव का दुर्भाग्य है कि पीछे ही बैठते हैं, पिछलग्गू हैं। इनको सीटों अलॉट होता है तो पीछे ही वाला, ये फ्रंट रनर ही रहे नहीं है। और नीतीश कुमार जी के भ्रम के बारे में भ्रम क्या पैदा करिएगा? नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया और बिहार की जनता का जो मैंडेट है उसमें साफ तौर पर हम एनडीए के साथ है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ये भ्रम पैदा करेंगे, अरे कुछ पैदा नहीं करेंगे। ये अपना साख बचाने के लिए इस ढंग की हरकत राजनीति में करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है पीछा नहीं छूट रहा इनका, पीछे रहने का। पिछलग्गू वाला हाल हो गया। उसमें भी सीट में फोटो देख रहा था कि बेचारे पीछे खड़ा, पीछे वाली सीट इनको मिली। अरे तो आप बैठने के लिए तो कोई रोक है आ जाएगा, लेकिन सीट वाले लौट हुआ पीछे ही ना। कौन? तेजस्वी यादव। बाले बच्चे पूरा खानदाने बेचैन है, अंकल हो गए हैं अभी नीतीश कुमार जी। और क्या क्या टिप्पणी इन लोगों ने नहीं किया था, लज्जा नहीं लगता इन लोग को? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके पिताजी के साथ काम किए हैं, किन किन भाषाई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अब एहसास हो रहा है ना। क्या चीज? कौन? एक दो बयान है, हम लोग का बयानमा चले तब ना, क्योंकि वो तो ज्यादा टीआरपी देता है इस ढंग का बयान। जो राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक बार पाप कर दिए, दूसरा बार कहीं क्या पुण्यात्मा हो गए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक तस्वीर आती है, उसके एक दिन पहले सांसद मनोज झा कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है समाजवादी नेता है और बीजेपी के साथ उनका आगे नहीं चल सकता। ये कहां से मेल खाता है? लालू जी को नहीं समझाए कि लालू जी पहला बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? लालू जी से बात हो लगता है, मनोज झा जी को नहीं होता है, उनको लगता है तेजस्वी यादव से बात होती है। अरे समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हों, माननीय नीतीश कुमार जी जैसे लोग हों, इन लोगों ने मानक स्थापित किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा चुनावी अभियान में भाषण देख लीजिए, सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 2005 के पहले समाज में तनाव का वातावरण रहता था, क्या क्या दंगे होते थे, कैसे कैसे रूप में होते थे। लेकिन जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने समाज में समरसता कायम किया। इसलिए अरे कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा नीतीश कुमार जी? हम चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। अब हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारी हैसियत इतना ही है कि उस पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। हमारे अधिकार में केवल और केवल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता। और बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार, उनको धन्यवाद इस बात के लिए कि तमाम फरेब और झूठ की राजनीति करने वाले को चौखंडी पर ला दिया, 4 गो सीट दिया। 4 की जरूरत कहाँ होती है इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सब लोग सब ज्ञाता है। 4 में पारे लग गए, काम खत्म।
आज के इस प्रेस वार्ता में राजद पर और इंडिया महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने और सीधा रूप से कहा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार वासियों के लिए कहीं ना कहीं उनका बिहार वासी उन पर गर्व करते हैं। और साथ ही जो है उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर ज़रूरत पड़ी है इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तो जो है अब उनको न्योता दिया जा रहा है। तो बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।